हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी सीरीज। हम यहाँ पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 11 द ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने लाइट चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था। उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका अलग से प्लेलिस्ट तैयार है, उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करिए और वीडियो को देख लीजिए। अगर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच जाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इंट्रोडक्शन। ह्यूमन आइज क्या होता है? द सेंस ऑर्गन दैट हेल्प टू सी। ठीक है, यह सेंस ऑर्गन होता है जो हमें देखने में मदद करता है। ठीक है, और ये लोकेट कहाँ करता है? आई सॉकेट में, स्कल के आई सॉकेट में लोकेट करता है। इसका डायमीटर कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है। अब जान लेते हैं पार्ट ऑफ ह्यूमन आइज। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कार्निया के बारे में जानते हैं। इट इज अ आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट इज प्रोवाइड मोस्ट ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ लाइट। क्या है? ये हमारा आउटर मोस्ट पार्ट होता है और ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। और क्या होता है यहाँ पर? सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। जैसे इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर है। ठीक है, डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर कॉर्निया, ये वाला पार्ट है जो कॉर्निया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग किसकी? लेंस की। लेंस क्या होती है? इट इज कम्पोज ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। यह किसका बना होता है? फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल का बना होता है। और हमें क्या कहता है? प्रोवाइड द फोकस रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। यह क्या करता है? हमें रियल और इन्वर्टेड इमेज ऑब्जेक्ट का रेटिना पर फॉर्म करता है। दिस इज कन्वेक्स लेंस दैट कन्वर्ट्स लाइट एट रेटिना। यह क्या होता है? ये कौन सा लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस होता है, जो कन्वर्ट करता है लाइट को रेटिना पर। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसका कहाँ पर है। यह देखिए, ये जो है हमारा ये है लेंस है। ये इसको हम ये कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है। आई में कन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, अब जानते हैं आइरिस के बारे में। इट इज ए डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल साइज ऑफ पिप्यूल्स। ठीक है, आइरिस जो होता है वो क्या होता है? हमारा एक मस्कुलर डायफ्राम होता है जो हमारे साइज का, पिपुल का साइज को कंट्रोल करता है। कैसा होता है? जो हम देखते हैं ना, ब्लैक वाला पार्ट, जो आई का बड़ा वाला जो ब्लैक वाला आता है, किसी का ब्राउन रहता है, किसी ग्रीन रहता है, ब्लू रहता है, उसी को आइरिस बोलते हैं। अब किसी का ग्रीन ब्लू कैसे होता है? ठीक है, किसी ग्रीन आई है तो क्या होगा? उसका ग्रीन पिगमेंट आइज में मौजूद होगा। ठीक है, अगर ब्लैक है तो ब्लैक पिगमेंट रहता है। ठीक, इसी कारण वह कलरफुल आई होते हैं, ग्रीन ब्लैक हो जाता है। ठीक है, पीपुल के बारे में बात करते हैं। पीपुल क्या होता है? इट इज अ विंडो ऑफ आइज। इट इज ए सेंट्रल अपर्चर इन आइरिस। इट रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इनटू द विंडो। जो पीपुल होता है, छोटा वाला पार्ट ब्लैक में पार्ट होता है, इसका कलर तो चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये हरदम ब्लैक ही होता है, सबका ही ब्लैक होता है। ठीक है, तो ये विंडो काम करता है। क्या होता है? वो सेंटर अपर्चर होता है आइरिस में। और ये क्या करता है? हमारा जो अमाउंट लाइट की अमाउंट आती है, इंटर में आई करती है, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, रेटिना क्या होता है? इट इज डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉमरस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। ठीक है, ये क्या होता है? एक डेलिकेट मेम्ब्रेन होता है जिसके पास लाइट सेंसिटिव सेल होता है। ठीक है, जैसे वहाँ पे इमेज बनता है तो उसका तुरंत ही उसको सेंस कर लेता है, उस लाइट की इमेज को बना रहा है जो, और तुरंत ही अपनी नर्व से वो भेज देता है ब्रेन को, जिससे हमारा इमेज को देख लेते हैं कैसा वो बन रहा है। ठीक है, ऐसे ही काम करता है। आइए अब इसको वर्किंग के बारे में जानते हैं। आई का क्या क्या वर्किंग है और जो जो पार्ट पर है उसको समझेंगे कैसे पार्ट क्या काम करता है। ठीक है, सबसे पहले क्या काम करता है? हमारा एक लाइट रे आती है। ठीक है, जो सबसे पहले कहाँ पड़ेगी? ये हमारा कार्निया पड़ेगी। कार्निया कैसी होती है? सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन यहीं पर होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? ये दो देख रहे हैं, एक्वस ह्यूमर होता है, वो उसमें पानी का भरा होता है, पदार्थ होता है। ठीक है, मटेरियल होता है, वो क्या करता है? इसमें प्रोवाइड करता है, सिलेरी मसल को हम क्या देता है? विटामिन और मिनरल प्रोवाइड करता है। इसके बाद क्या आता है? हमारा आइरिस। आइरिस क्या होता है? जो बताएं, ब्लैक वाला पार्ट होता है, या ब्लैक हो सकता है या ब्लू हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये क्या करता है? पिपुल जो होता है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, उसको बड़ा और छोटा करता है। और क्या होता है? देखिए, अब पिपुल क्या होता है? जो छोटा ब्लैक वाला पार्ट होता है जिससे लाइट इंटर करती है, वह वही पिपुल होता है। ठीक है, अब ये देखिए लेंस हो गया। ये लेंस क्या है? एक कन्वेक्स लेंस होता है। लाइट को अमाउंट को क्या करता है? लाइट जो आती है उसको
कन्वर्ट करके रेटिना पर भेज देता है। ठीक है, अब ये देख क्रिस्टल लेंस क्या होता है। क्रिस्टल लेंस बता दिया आपको मैं। अब देखिए सेलेरी मसल क्या काम होता है। सेलेरी मसल क्या होता है, यह क्या क्या होल्ड किया जाता है, किसको, लेंस को होल्ड किया जाता है। अब कैसे होल्ड करता है, ये क्या करता है, देखिए समझिए इसको। देखिए तब लाइट रे क्या करेगी, तब दूर से आती रहेगी तो उसको कंट्रैक्ट कर देगा, मतलब उसको अपनी तरफ उसको पतला कर देगा, और अगर पास से आएगी तो उसको मोटा कर देगा। ठीक है, इसी को हम लोग एकोमोडेशन बोलते हैं। ठीक है, सेलेरी मसल का समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं ये जो देख रहे हैं आप, इसमें भरा हुआ जेली लाइक मटेरियल जो है विट्रस ह्यूमर, ये क्या, इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, ये इसलिए भरा होता है इसमें क्योंकि जो आई बाल होता है उसका डायमीटर बना रहा है, अगर नहीं भरा रहेगा तो डायमीटर बचक जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं जो रेटिना होता है, रेटिना क्या होता है, यहाँ पर रेटिना है, यहीं पर इमेज फार्म होता है। ये क्या होता है, लाइट सेंसिटिव सेल होता है यहाँ पर, इस पर यहाँ पर इमेज बनते ही तुरंत ये क्या करता है, ऑप्टिक नर्व से ये ब्रेन को सिग्नल भेज देता है, और वो इमेज जो बनता है वो इमेज को हम लोग देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग रॉड एंड कोन की। रॉड एंड कोन क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। रॉड क्या होता है, रॉड और द रॉड शेप सेल प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ आई विच आर सेंसिटिव टू डीम लाइट। रॉड क्या होता है, वो रेटिना में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और वो क्या करता है, डीम लाइट में एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, आप उल्लू देखे हैं, उल्लू रात में देख सकता है, उसमें क्या होता है, रॉड का मात्रा बहुत ही ज़्यादा है, अमाउंट जो रॉड का होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए वो रात में भी देख सकता है। और कोन क्या है, कोन आर द कोन से प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ आई विच इज सेंसिटिव टू द ब्राइट लाइट और नॉर्मल लाइट। ये क्या होता है, नॉर्मल लाइट में सेंसिटिव हो जाता है। अब बात करते हैं हम लोग फार पॉइंट की। फार पॉइंट क्या होता है, ठीक है, द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली इज फार पॉइंट ऑफ द आईज। फार और नॉर्मल एडल्ट आई इज इट्स वैल्यू इज इन्फिनिटी। जो मैक्सिमम वैल्यू हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं उसी को हम लोग फार पॉइंट बोलते हैं। और एक एडल्ट आइज की या नॉर्मल आइज की वैल्यू जो होता है फार पॉइंट का, वो इन्फिनिटी होता है। हम नियर पॉइंट देख लेते हैं या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन देख लेते हैं। ठीक है, दो हम लोग क्या होता है, ये मिनिमम डिस्टेंस एट विच द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्टेन। हम लोग क्या करते हैं, दो नियर ऑब्जेक्ट देख सकते हैं बिना कोई स्टेन का, बिना आँख के दर्द किए हम लोग जितना नज़दीक ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग नियर पॉइंट। ठीक है, नॉर्मल एडल्ट आई का वैल्यू कितना होता है, नियर पॉइंट का 25 सेंटीमीटर होता है। रेंज ऑफ ह्यूमन विजन कितना होता है, 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी होता है। अब एकोमोडेशन के बारे में बात कर लेते हैं। क्या होता है एकोमोडेशन, इसके बारे में देख लेते हैं। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। फोकल लेंथ कैन बी चेंज विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल। ठीक है, जो आई लेंस को हम लोग क्या करता है, फोकल लेंस को अपने अकॉर्डिंग वो चेंज कर लेता है, उसी को हम लोग एकोमोडेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको फोकल लेंस जो होता है वो किसके हिसाब से चेंज होता है, यह सिलेरी मसल्स के द्वारा चेंज होता है। ठीक है, अब मान लीजिए पहला लाइट आ रही है, लाइट मैं दूर से आ रही लाइट रही तो पहला ही आएगी, तो क्या करेगी, ये क्या करेगा, तो हमारा रहता है फोकल लेंस क्या करता है, कम हो जाता है। ठीक है, और उससे में क्या होता है, लाइट को ये क्या करता है, इमेज यहाँ पर बना देता है रेटिना पर। ठीक है, कन्वर्ट कर। अगर दूर रहेगा, ये तो दूर की बात हो गई, अगर पास रहेगा तो क्या होगा, पास रहेगा तो यहाँ पर आएगा, इसको क्या करेगा, अब लेंस क्या रहेगा, जो हमारा लेंस है वो फोकल लेंथ है लेंस का, वो बड़ा हो जाएगा। और इसके कारण क्या होगा, जो लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ट कर यहाँ पर रेटिना फॉर्म कर देगा, जिसके कारण दिखाई देने लगता है। और वही बात यहाँ बोल रहा है, देखिए फोकल लेंथ इंक्रीज व्हेन सिलेरी मसल गेट रिलैक्स एंड लेंथ गेट थिन। फोकल लेंथ कब इंक्रीज होता है, तब हमारा सिलेरी मसल रिलैक्स होती है और लेंस क्या होता है, मोटा हो जाता है, पतला हो जाता है। फोकल लेंथ डिक्रीज व्हेन सिलेरी मसल गेट कंट्रैक्ट, क्या होता है, सिकुड़ जाता है। और कब होता है, लेंस गेट क्या होता है, ठीक हो जाता है, मतलब मोटा हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग डिफेक्ट अब बात करते हैं, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड दियर करेक्शन। जो विजन है आइज में उसके बारे में बात करेंगे और करेक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले जान लेते हैं माइपिया, नियर साइटनेस। ठीक है, नियर साइटनेस मतलब क्या है, दूर को देख लेंगे हम लोग और पास का देख लेंगे, दूर का नहीं देख पाएंगे, इसका मतलब ये है। ठीक है, एक बार बोलता हूँ, माइपिया का मतलब क्या है, नियर साइटनेस का मतलब क्या होता है, नियर का ऑब्जेक्ट हम लोग देख लेते हैं क्लियरली, लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट नहीं देख पाते हैं। ठीक है, यही है। इमेज जो फॉर्म होता है वो रेटिना का पहले ही फॉर्म हो जाता है इस बीमारी में। ठीक है, इस विजन डिफेक्ट में हमारा जो रेटिना का पहले ही फ्रंट में इमेज फॉर्म हो जाएगा, रेटिना के फ्रंट में ही इमेज फॉर्म हो जाएगा।
किसी भी ऑब्जेक्ट का। अब इसका कॉज क्या होता है माइपिया का, उसको देख लेते हैं। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, ठीक है। कर्वेचर क्या होता है, उसका बढ़ जाता है, इसके कारण हो जाता है। और क्या होता है इलोंगेशन ऑफ आई बाल, मतलब इलोंगेशन मतलब क्या होता है कि आई बाल का साइज क्या होता है बढ़ जाता है, इसके कारण भी हमारा माइपिया हो जाता है। अब करेक्शन ऑफ माइपिया के बारे में बात कर लेते हैं। करेक्शन कैसे हो जाता है, करेक्शन कैसे होता है, ये कनकेव लेंस जो होता है उसको यूज करेंगे एप्यूट पावर का यूज करके उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। अब देखते हैं पॉइंट दिया है, पहला पॉइंट क्या दिया है, इन अ माइपिक आई द इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ठीक है। एक माइक्रो आई में क्या होता है, दूर का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका इमेज क्या होगा फॉर्म हो जाए, वो क्या होगा इमेज पहले ही फॉर्म हो जाएगा। जैसे दूर से आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं इमेज, ये क्या हो रहा है रेटिना फॉर्म होकर ये फ्रंट में फॉर्म हो जाए। इसके कारण क्या होता है ब्लर इमेज हमें दिखाई देने लगता है, या ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, द फार पॉइंट ऑफ माइपिक आइज इज लेस देन इन्फिनिटी। तो फार पॉइंट होता है एक नॉर्मल आई का इन्फिनिटी होता है, लेकिन माइपिक आई का फार पॉइंट क्या होता है इन्फिनिटी से थोड़ा लेस हो जाता है, ठीक है। या फार पॉइंट तो क्या होगा इमेज यहाँ पर एक बन जाएगा आगे ही, ठीक है। अब करेक्शन कैसे बात करते हैं, करेक्शन देख लेते हैं, ठीक है। करेक्शन ऑफ माइपिया, द कनकेव लेंस प्लेस इन द फ्रंट ऑफ आई फॉर्म ए वर्चुअल इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज एट अ फार पॉइंट। क्या करता है हम लोग, ठीक है समझिए इसको, जो होता है ये क्या हम लोग एक क्या करेंगे हम लोग कनकेव लेंस रख देंगे, ले लेंगे उसको, ठीक है। उसको हम लोग लगा लेंगे तो हमारे क्या माइपिक आई जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। माइपिया सही हो जाएगा। क्या करता है माइपिया का एक वर्चुअल कनकेव लेंस क्या करता है वर्चुअल इमेज बनाता है, जिसको आई आसानी से देख लेता है। आई के जो आता है ये रेटिना पर आसानी से जाकर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया। जो देखिए एग्जाम पूछेगा, जो जो पॉइंट लिखा हुआ है इसमें उसको लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, कोई एग्जामिनर आपको नहीं काटेगा, ठीक है, कोई नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। जो लिखे वही लिखना है आपको बस। अब देखते हैं हाइपर माइट्रोपिया के बारे में, फार साइटनेस, ठीक है, मतलब दूर का दिखाई देगा, नज़दीक का नहीं दिखाई देगा हमें, ठीक है। क्या होता है नियर पॉइंट जो होता है ऑब्जेक्ट का वो दूर चला जाता है, और इमेज जो फॉर्म होता है इमेज का वो रेटिना के बिहाइंड फॉर्म होता है। अब हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, क्या क्या काज इसका देख लेते हैं। फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस बिकम टू लॉन्ग, मतलब बड़ा होता है फोकल लेंथ का, और आई बाल क्या होता है स्मॉल हो जाता है। अब करेक्शन देख लेते हैं, कन्वेक्स लेंस यूज करके सुटेबल पावर का उसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए ये जो है हमारा नॉर्मल आई है, यहाँ पर है, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर है, जो यह नियर पॉइंट है, और यहाँ पर इमेज फॉर्म होता है। लेकिन क्या होता है माइपिक हाइपर माइटोपिक आइज में क्या होता है, ये नियर पॉइंट जो है ये दूर चला जाता है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है जो हमारा आई इमेज लेंस कन्वर्ट करता है इमेज को, लाइट रेज को, ये रेटिना के बाहर करता है, ठीक है। इसके कारण ब्लर इमेज दिखाई देने लगता है। इसको कैसे ठीक कर सकते हैं हम लोग, एक कन्वेक्स लेंस लगाकर इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इस सबको इमेज बना दें, एग्जाम पूछेगा तो जैसे जैसे लिखा गया यहाँ पर वैसे वैसे आप बना देंगे, आपको फुल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं फेस माइपिया का, ठीक है। ओल्ड एज हाइपर माइटोपिया भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इट इज डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच ओल्ड पर्सन कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली ड्यू टू लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोनसा आइज। क्या होता है ये ओल्ड एज में होता है, जिसके कारण क्या होता है ये ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता क्लियरली, ठीक है, नियर ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता है। क्यों क्या होता है, क्यों होता है, क्योंकि जो ओल्ड एज में होता है वो एकोमोडेशन ऑफ आइज को उसको कम हो जाता है, ठीक है। नियर पॉइंट ऑफ ओल्ड पर्सन हैविंग फेस माइपिया ग्रेजुअली रिजिड एंड बिकम मच मोर देन द 25 सेंटीमीटर। क्या नियर पॉइंट क्या होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, फेस माइपिया में, ठीक है। और क्या होता है जैसे ओल्ड पर्सन का एज बढ़ता जाएगा वैसे उसका एकोमोडेशन पावर डिक्रीज होता जाएगा। अब फेस माइपिया का काज देख लेते हैं, ग्रेजुअली वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल का डैमेज होना, और क्या होता है फ्लेक्सिबिलिटी का आइज का कम होना, ठीक है। अब करेक्शन देख लेते हैं, यूज कन्वेक्स लेंस हम लोग यूज कर लेंगे सुटेबल पावर का, उससे सही होगा। और सम टाइम पर्सन क्या होता है मे बी सफर फ्रॉम द बोथ माइपिया एंड हाइड्रोमाइपिया। कभी कभी देखते हैं कि माइपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों के सफर होते हैं, उसको भी, ठीक है। इस तरह पर्सन के लिए क्या हम लोग यूज करेंगे बाइफोकल लेंस करेक्शन के लिए यूज करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ आई इन द फ्रंट ऑफ फेस। क्या होता है फ्रंट ऑफ फेस के लिए, जो फेस पर आग सामने उसका एडवांटेज क्या होता है, ठीक है। क्या करेगा वाइडर फील्ड ऑफ व्यू प्रोवाइड करेगा। अगर हमारे सामने फेस है, फेस का हमारा ह्यूमन वाइज
मेन आइज कहाँ होता है, सामने होता है, तो वाइडर रेंज प्रोवाइड करता है। इट इनहेंस एबिलिटी टू डिटेक्ट फेंट ऑब्जेक्ट, क्या करता है यह फेंट ऑब्जेक्ट को देखने में इन्हेंस कर देता है, एबिलिटी को इन्हेंस कर देता है आइज के, ठीक है। इट प्रोवाइड 3 डायमेंशन व्यू, ये क्या करता है 3D डायमेंशन व्यू प्रोवाइड करता है। चलिए ठीक है, हम लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग डिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म से स्टार्ट करेंगे। अगर आपके ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, ठीक है। चलिए हम लोग इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।